हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गेट 21 के सेट वन में 2 मार्क्स का पूछा गया था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, सिंपल फंक्शन। इसमें 3 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। एक इंटीजर एरे, दूसरा इंट एन और इंट एक्स। अब कुछ ऑपरेशंस किए गए हैं इस फंक्शन के अंदर। उसके बाद फाइनल में रिटर्न टोटल, हम टोटल की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। लेट जेड बी एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स विथ जेड ऑफ आई इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई सच दैट आई इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 एंड लेस देन और इक्वल 9। द वैल्यू रिटर्न्ड बाय सिंपल फंक्शन जेड कॉमा 10 2 इज। अब एक हमारे पास एरे दिया हुआ है जिसका साइज है 10। ओके, ये हमारा एरे हो गया। अब क्या बोल रहा है कि विथ जेड ऑफ आई इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई सच दैट आई इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 विथ लेस देन और इक्वल 9। इसका मतलब है कि जेड ऑफ आई इज इक्वल टू 1 मीन्स जेड ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। क्यों? आई की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे 0 टू 9, तो हमें अपने हर इंडेक्स पे 1 असाइन करना है। ओके, अब क्या बोल रहा है, द वैल्यू रिटर्न्ड बाय सिंपल फंक्शन जेड कॉमा 10 2। अब यहां से अपना हम फंक्शन कॉल करेंगे और फंक्शन कॉल में क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं, अपना एक इंटीजर है जेड 10, उसका साइज एंड 2। सिंपल फंक्शन एस एफ जेड कॉमा 10 2। यहाँ से अपना हम फंक्शन कॉल किए। अब फंक्शन कॉल में हम अपने एरे को एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो जब अपने एरे को पास करते हैं तो यहाँ से हम उसका एड्रेस पास करते हैं, बेस एड्रेस। अब मान लेते हैं कि इसका बेस एड्रेस 100 है। ठीक है, तो अब हमारा जेड पॉइंट कर रहा है हमारे एरे को। वाई में क्या रिसीव होगा, वाई में रिसीव होगा 100, तो वाई भी पॉइंट करेगा हमारे एरे को। ओके, अब एन में क्या आएगा, एन में आएगा 10। एन बराबर 10 एंड एक्स बराबर 2। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है, इंट टोटल इज इक्वल टू वाई ऑफ 0। एक हमारा लोकल वेरिएबल टोटल है जिसमें वाई ऑफ 0। अब वाई में क्या है 100, तो वाई ऑफ 0 क्या होगा 1। एंड लूप इंडेक्स, अब एक वेरिएबल है हमारा लूप इंडेक्स जिसका इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ है, इनिशियलाइजेशन इसका हुआ है लूप में। अब लूप में लूप इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 1 से। तो लूप इंडेक्स इज इक्वल टू 1। अब ये कहां तक ट्रेवर्स कर रहा है, लूप इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। अब n में क्या है 10, तो 10 माइनस 1 9 तक लूप इंडेक्स ये ट्रेवर्स कर रहा है 9 तक। उसके बाद अब लूप की बॉडी में आएंगे, टोटल इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई टोटल प्लस y ऑफ लूप इंडेक्स। अब x में क्या है, x में हमारे पास है 2, तो टोटल इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई टोटल का इनिशियल वैल्यू क्या है 1, जिसको इनिशियलाइज किए हैं y ऑफ 0 से, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y ऑफ लूप इंडेक्स। लूप इंडेक्स में भी क्या है, लूप इंडेक्स में अभी है 1, तो y ऑफ लूप इंडेक्स, y ऑफ 1 कितना हुआ, y ऑफ 1 हुआ 1, तो कितना बना हमारा, ये बना 3। ओके, अब फिर से हम अपने लूप में जाएंगे और वहां पे इंक्रीमेंट करेंगे। अब लूप इंडेक्स कितना हो जाएगा, लूप इंडेक्स हो जाएगा हमारा 2। 2 इज लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू। अब अगेन फिर से टोटल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई टोटल। अब टोटल में कितना हो गया है, टोटल में हो गया है 3, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस y ऑफ लूप इंडेक्स, y ऑफ 2, ये कितना बनेगा 1। 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 1, अब कितना हो जाएगा टोटल में, ये हो जाएगा 7। अगेन फिर से हम लूप इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे। अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 एंड 3 इज लेस देन इक्वल 9। अब फिर से हम लूप की बॉडी में आएंगे, क्या बोल रहा है, x मल्टीप्लाई टोटल। अब टोटल में कितना है, टोटल में अभी है x में क्या है 2 मल्टीप्लाई टोटल, टोटल में कितना है 7 प्लस y ऑफ लूप इंडेक्स, y ऑफ 3,
वाई ऑफ थ्री पे कितना है? वाई ऑफ थ्री पे है 1। अब यहां से एक अपना पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। क्या? जब हमारा लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ लूप इंडेक्स 1 से, तो हमें हमें लूप इंडेक्स 1 पे कितना मिला? हमें यहां मिला 3। उसके बाद जब लूप इंडेक्स की वैल्यू 2 हुई, तो फिर से हमें क्या मिला? हमें मिला 7। फिर फिर से जब लूप इंडेक्स में इंक्रीमेंट हुआ, फिर क्या मिला हमें? फिर मिला 15। और इनिशियल टोटल की वैल्यू कितनी थी? यहां पे था 1। ओके, तो एक पैटर्न हम देख सकते हैं। 1, 3, 7, 15। अब क्या देखते हैं? जब आई की वैल्यू 0 थी, 0 पे कितना मिला? 1। जब आई की वैल्यू 1 हुई तो कितना मिला? 3। आई की वैल्यू 2 हुई तो कितना मिला? 7। आई की वैल्यू 3 हुई तो कितना मिला? 15। अब ये कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है? 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कितना आया? 3। अब 3 हमारा करंट टोटल बना। अब यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके 1 का इंक्रीमेंट करें, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 कितना बना? 7। अब 7 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बना? 7 मल्टीप्लाई 2 14, 14 प्लस 1 15। जब आई की वैल्यू हमारी 3 हुई तो हमें कितना मिला? 15। अब उसी तरीके से हमें अपने हर इंडेक्स पे जो लास्ट वैल्यू है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड करना है। तो यहाँ कितना बनेगा? यहाँ बनेगा हमारा 31। 15 मल्टीप्लाई 2 30 प्लस 1 31। यहाँ कितना बनेगा? 31 मल्टीप्लाई 2 62, 62 प्लस 1 63। यहाँ कितना बनेगा? 63 मल्टीप्लाई 2 126, 126 प्लस 1 127। यहाँ कितना बनेगा? 127 मल्टीप्लाई 2 254, 254 प्लस 1 255। यहाँ कितना बनेगा? यहाँ बनेगा 255 मल्टीप्लाई 2 510, 510 प्लस 1 511। एंड यहाँ पे 511 मल्टीप्लाई 2 1022, 1022 प्लस 1 1023। जो हमारा, अब उसके बाद जैसे ही लूप इंडेक्स की वैल्यू 9 हो जाएगी, जब हमारा नेक्स्ट आइटरेशन होगा, जब लूप इंडेक्स में इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे जब ये 10 हो जाएगा, तो 10 इज लेस देन इक्वल 9, कंडीशन फॉल्स, हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और उसके बाद फाइनल हमें टोटल में क्या वैल्यू मिला है? हमें मिला है 1023। और यही हम रिटर्न करेंगे और यही हमारा आंसर होगा 1023, जो कि करेक्ट आंसर है। ये वही कोड स्निपेट है जिसको अभी हम ड्राई रन किए हैं, और एक बार इसको रन करते हैं। हमें क्या रिजल्ट मिला? हमें रिजल्ट मिला 1023। और हमारा आंसर क्या आया है? हम लोग का आंसर आया है 1023, जो कि करेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।